हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स की ट्रिक वाला सेशन आजकल चल रहा है हमारा, और ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन आप ट्रिक से रिलेटेड कर सकते हैं अपना टाइम एग्जाम्स में बचा सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और कल का जो हमारा क्वेश्चन था, जो जिसका हम प्रैक्टिस कर रहे थे अभी तक, और मैंने कहा था आप घर में जितने क्वेश्चन मैंने कराए खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। और उसी पे बेस एक क्वेश्चन आया हमारे पास, और ईमेल पे क्वेश्चन आया है, इसको देख लेंगे एक बार। सेम क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एंटम्स। सर कभी भी रेशियो ऑफ द सम, रेशियो आ जाए सम ऑफ एंटम्स का, यानी एस एन अपॉन एस एन, दो एपीस का सम आ गया 2n अपॉन n प्लस 1, देन द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म का रेशियो पूछा है। एग्जाम में तो मैं लिखूंगा भी, सीधे क्वेश्चन में कर दूंगा। अब देखो सर, यहाँ से पहली एपी का डी कितना हो गया, तो 2 हो गया। ए कितना हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस होता है तो इधर तो कुछ नहीं है, 0 है। 2 + 0 2 अपॉन 1। ठीक है, अगर आपको जिसको ये चीज याद नहीं है वो इससे कंपेयर कर लेना, 2a माइनस डी। ठीक है, 2a माइनस डी से इसको कंपेयर कर लेना। ठीक है, जिसको याद नहीं है 2a माइनस डी बराबर 0 रख लेना। ठीक है, चलो अब इस पे आ जाएंगे। इसका n कितना है सर, इसके n का कोएफिशिएंट 1 है, और इसका a कितना आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 + 1 2, 2 अपॉन 2 इज 1, तो ये भी 1 है। बस आपको इन दोनों की एट्थ टर्म बोली है, तो एट्थ टर्म हो जाएगी a + n - 1 इंटू डी। ए है 1 + n - 1 यानी 7, और डी कितना ऊपर वाले का 2, और नीचे a इसका भी 1 है, + n - 1 7, डी कितना इसका 1, तो 7 दूनी 14 1 15, 7 एकम 7 और 1 8, 15/8 है कहीं, यस पहला ही ऑप्शन है 15:2। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में हम इस तरह के सवाल कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हालांकि इन चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे जो 12 से रिलेटेड। कुछ चैप्टर्स, कुछ ट्रिक्स आपको जो है मैं इस तरह की बताऊंगा तो आपके कैलकुलेशन बेस्ड होंगी, जो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं ट्रिक से। क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करो, एसएससी 10+2 की तैयारी करो, इवन एंगेज में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो किस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स होती है आपको आनी चाहिए, एक बार नजर मार लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास कैसा क्वेश्चन हमारे पास डाउनलोड नहीं हो पाए तो इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन है आपके पास इस तरह का, क्वेश्चन कभी आए √56 प्लस √56 प्लस √56 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका जा रहा है, प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे देता हूँ, A 12, B 4, C 56 और D 8। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आए, इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आए तो किस तरीके से क्वेश्चंस करोगे, किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, बहुत इजी। बहुत, अगर हम करते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस पूरे को y लेट करते हैं, फिर ये अंदर वाला भी आपका y ही होता है, या x लेट कर लेते हैं ना, बहुत लेंथी थोड़ा चला जाता है इस तरह का क्वेश्चन, इनका सम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसको करने का बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है। आइए देखें कैसे। इस 56 के जो अंदर नंबर है उसके ऐसे फैक्टर बनाओ, उसके ऐसे फैक्टर बनाओ। ठीक है, इस तरह से फैक्टर बनाना चाहिए कि जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इनका क्या है, 1 है। अब 56 तो सर 14 4 जा भी 56 होता है, बट क्या 14 - 4 1 होता है, नहीं। 28 2 जा भी 56 होता है, क्या 28 में 2 गए 1 होता है, नहीं। 28 2 26। तो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 56 आए, बट जब उनका डिफरेंस करे तो 1 आए। तो हमको यहाँ मिल गया 8 7 जा 56, 7 8 जा 56, चाहे 8 7 जा 56। ठीक है, और इनको आप माइनस करोगे तो 1 भी आ रहा है। अब इसमें आंसर कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पे। सर अगर तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर क्वेश्चन में प्लस होगा, क्वेश्चन में अगर क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, अगर क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव साइन होगा तब तो आंसर बड़े वाला होगा। और अगर क्वेश्चन में यहां नेगेटिव साइन चल रहा होगा तो आंसर आपका छोटे वाला नंबर होगा, है ना, बड़े वाला छोटा वाला। ऑब्वियस बात है, प्लस के साथ बड़े वाला, माइनस यानी नेगेटिव के साथ छोटा वाला।
तो क्वेश्चन में चल रहा है सर प्लस वाला, तो बड़ा कौन है 8, तो आपका आंसर हो गया। इजी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इजी ट्रिक है ना, बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। फिर एक दूसरा क्वेश्चन पे आपको देता हूँ, चलो इसको लिख लो पहले। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस अप टू इन्फिनाइट तक। ऑप्शन है सर इसके 12, 2, 1 और 4। ठीक है, ये आपके पास ये ऑप्शन है 12, 2, 1। एक नहीं, इसको 3 कर दो। बताओ, आंसर निकाल भी दिया होगा बच्चों ने, आंसर निकाल दिया होगा। इनका सम बोला है और इन्फिनाइट तक बोला है, तो सब 12 के 2 फैक्टर मेरे को करने हैं। ठीक है, 12 के 2 फैक्टर मैं यहाँ पे करूंगा, तो 12 के 2 फैक्टर हो जाएंगे इस तरह के, 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12, 4 3। और दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, तो 4 में 3 का एक भी डिफरेंस भी एक आ रहा है, तो प्लस है तो प्लस में बड़ा वाला जाता है। मुझे पता है काफी बच्चों के दिमाग में अभी सवाल आ रहे हैं कुछ, सब सवालों का यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, सब सवालों का जवाब मिलेगा, डरने की बात नहीं। ठीक है, सब सवालों के आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा, डरने की बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे कर लो। चलो फटाफट बिना देखे सोचे समझे इसको कर लो। ठीक है, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस अप टू डॉट 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 डॉट। तो यहाँ तो मैं ऑप्शन भी नहीं देता हूँ, डायरेक्ट आंसर निकालो। सर 30 को मैं लिखता हूँ 6 5 30, प्लस आए तो बड़ा वाला होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 6, है ना। सर 30 है, 30 को लिखूंगा 6 5 30, है ना, और प्लस का साइन है तो बड़ा वाला मिलेंगे, यानी कि। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे सर। प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 110 माइनस 110, और ये इसका ऑप्शन है आपके पास a बराबर 10, b बराबर 11, c बराबर 8, d बराबर 7। तो अब आप यहाँ पे देखें, सर 110 है, क्या है सर 110 है, तो 110 के फैक्टर बनाओ। मैं बना दूंगा सर 11 10 जा 11 10 जा 11 इंटू 10 110 होता है, और 11 माइनस 10 करो 1 होता है, माइनस का साइन है तो छोटे वाला आंसर होगा, यानी कि 10 आंसर। क्या होगा 10 आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलो अब तो इन्फिनाइट। ए की वैल्यू आ गई 1.75, बी की वैल्यू आ गई 2, सी की आ गई 1.5, डी की आ गई 1.5। तो आइए 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपको इनका डिफरेंस करने पे 1 मिल जाए और याद है। तो आप देखो 2 के क्या फैक्टर है, तो 2 के 2 ही बन सकता है, 2 1 जा 2, और 2 माइनस 1 करोगे तो 1 भी आ रहा है, प्लस का साइन है तो बड़े वाला आंसर होगा। धीरे धीरे आपके जो दिमाग में जो कीड़ा चल रहा है ना, उस कीड़े के पास पहुंचे, डरिए। ठीक है, धीरे धीरे आपके उस कीड़े के पास भी हम पहुंच रहे हैं। चल आइए देखते हैं। √7 प्लस √7 प्लस √7 अप टू इन्फिनिट, यही था कीड़ा, बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा था। जरूरी थोड़ा क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिनके फैक्टर्स बन रहे हो, है ना, ये तो होता है, जरूरी नहीं कि फैक्टर ऐसे हो, यही चल रहा होगा। कोई बात नहीं, इसकी भी ट्रिक है हमारे पास।
इसकी भी ट्रिक है, डरो मत। ए ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन लिख देता हूं, √31 + 1 अपॉन 2 बी √29 -1 अपॉन 2 सी √30 + 1 अपॉन 2 और डी √28 + 1 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है। चलो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए 7 के सर ऐसे तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहे, 7 के ऐसे कोई फैक्टर बन ही नहीं रहे हैं सर। कैसे फैक्टर? 7 × 7 ही है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, क्योंकि क्या एक प्राइम नंबर है सर। कैसा है? प्राइम नंबर है। तो सर प्राइम नंबर है, नहीं √13 - प्राइम नंबर है, क्योंकि ये क्या है सर, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फैक्टर होते ही नहीं। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में बात भी चल रही होगी। इसका भी एक ट्रिक होता है, ट्रिक बहुत सिंपल है, ठीक है। इसकी भी एक ट्रिक है अलग से, इसको आप याद रख लेंगे। ट्रिक क्या है आओ देखें, √4a + 1 अपॉन 2, एक फॉर्मूला है, √4a + 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस √b² - 4ac होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट आपने 10th क्लास में पढ़ा, तो उससे रिलेट करके आप कह सकते हैं 4a + 1 अपॉन 2, √4a + 1 अपॉन 2। अब इसमें क्या है सर, इसमें एक चीज याद रखना, इसके साथ क्या है जी, इसके साथ क्या है जी, इसके साथ सर प्लस है। क्या है जी इसके साथ? सर इसके साथ नंबर एक प्लस है, यानी कि प्लस है, प्लस है। तो अगर प्लस है, प्लस वाली सीरीज है, तो साथ में आप कर देंगे +1। अगर प्लस वाली सीरीज है तो +1 कर दोगे, माइनस वाली सीरीज है तो -1 कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, इसका ट्रिक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। √4a, ए आपको पता है नंबर 7 ही होगा, 4 × 28 + 1 अपॉन 2 + 1, 28 + 1 होता है 29 अपॉन 2 + 1, तो 29 अपॉन 2 + 1 ये रहा सर, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, 29 अपॉन 2 + 1। ठीक है, ये +1 पूरे के साथ है फॉर्मूले में जो है, ठीक है, तो +1 अपॉन, तो आ गया आंसर 2 मिनट में। अब देखो एग्जाम में ना कहीं तो स्मार्ट वर्क भी कर लिया था। क्या? देखो अगर ये बाय द वे, अगर बाय द वे सब माइनस में होते और आपको पता है, आपको पता है कि यार ये सीरीज प्लस में चल रही है, सीरीज प्लस में चल रही है, तो आखिरी में +1 तो आता है ना। मैंने देखा सबके पास -1 है, इसी के पास +1 है, तो इसको बिना सॉल्व के ही इस पे क्या कर दो आप, आंसर क्लिक कर दो। तो एक बार इस तरह से भी आप अपना समय बचा सकते हैं एग्जाम। ठीक है, क्लियर है? चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक आप लोग करके दिखाएं मेरे को, √17 + √17 + √17 अप टू इंफिनाइट। तो इसका ऑप्शन है ए, √69 + 1 अपॉन 2, बी √60 + 1 अपॉन 2, सी √30 + 1 अपॉन 2 और डी √90 + 1 अपॉन 2। चलो करेंगे सॉल्व, एक बार करो, ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड आपको। चलो चलिए आया। देखो यार इसमें तो ना, देखो अब तो मैं
सीधा मुझे पता है अंडर रूट 4a होना है, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा। 17 4 जा 68, उसमें एक प्लस कर दूंगा, 68 प्लस 69, रूट 69 है कहीं, बस इसी में रूट 69 प्लस 1/, है ना। फॉर्मूला यही तो होता है, रूट 4a मतलब जो भी नंबर होगा उसका 4 से मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दो अपॉन 2 और साथ में प्लस 1 कर दो। क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शन प्लस 1 वाले थे तो मैं किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर पाया, तो सॉल्व करना था। 17 4 जा 68 प्लस 1 अपॉन, डायरेक्ट ऐसे, वहां थोड़ा ना फिर ऐसे पेन का यूज करोगे जब आपको इतनी सारी इतनी अच्छी ट्रिक्स पता है, राइट। चल एक और देखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ गया, चलिए आप लोग इसका बताएं। √13 माइनस √13 माइनस √13 अप टू इनफिनिट। ए है सर √53 माइनस 1 अपॉन 2, बी है सर √54 माइनस 1 अपॉन 2, सी है सर √50 प्लस 1 अपॉन 2, डी है सर √52 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फटाफट करेंगे इसको कैसे। देखो सर मुझे पता है 13 4 जा 52 होता है, 52 प्लस 1 53 होता है, और 53 माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज द, ये कैसे किया देखो। माइनस वाले का भी कुछ यही था, ट्रिक तो ये अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2, बस आपको यहाँ माइनस 1 कर दें क्योंकि माइनस है। अगर प्लस था तो प्लस 1 था, माइनस की सीरीज चल रही है तो माइनस 1 रहे, बाकी वही है। 13 4 जा 52 और प्लस 1 कर दो 53, बाद में माइनस 1 अपॉन 2। क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए 53 प्लस 1/2, है ना, ये भी हो सकता था, बट वो तो आप देख सकते हो कि माइनस वाली चीज चल रही है तो माइनस में ही माइनस 1 ही होगा आपके। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं। चलो ये भी क्लियर हो गया। सर अब आता है क्वेश्चन, एक इस तरह का भी ले लेते हैं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 एंड अप टू इन्फिनाइट तक। अब इसके लिए क्या, यहाँ पे क्या अलग है जी सर, पीछे वाले क्वेश्चन में अब तक या तो माइनस माइनस चल रहा था या तो प्लस प्लस चल रहा था। ठीक है, इन क्वेश्चंस में एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस माइनस चल, इस तरह से चीजें चल रही हैं। तो कैसे होगा जी, आओ देखें कैसे होगा इस तरह का। इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, वही ट्रिक क्या है, अंडर रूट 4a दोनों जगह, यहां भी और यहां भी, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है बट इस वाले में आ जाएगा माइनस, वो भी सीधा 3, 4a माइनस 3 अपॉन 2, और आगे सबसे आगे कौन सा नंबर चल रहा है, सबसे आगे कौन सी चीज है प्लस की, तो आप लिख दोगे +1, क्या लिख दोगे +1। तो ये हो गई आपकी इसकी ट्रिक, कब, जब आपके ऑल्टरनेट साइन होंगे, जब आपके ऑल्टरनेट साइन होंगे, ऑल्टरनेट साइन, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस। इसके ऑप्शन लिख दूं आप लोगों के लिए मैं, √4a माइनस 3 अपॉन 2 +1 हो गया। ठीक है, इसके ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, √21 + 1 अपॉन 2, √21 माइनस 1 अपॉन 2, √20 + 1 अपॉन 2, √20 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, आप लोग बहुत इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 4 है ना, तो है तो सर 4 का मल्टीपल ही, 6 चको 24, 24 में से 3 गया 21 होता है, 6 चको 24, 24 माइनस 3 और +1 अपॉन 2, तो सर 24 में से 3 गया 21/2 प्लस 1, तो 21/2, यस पहला ही है, पहला ही है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ऑल्टरनेट साइन के लिए आपको क्या आ जाएगा -3 यहाँ पे आपको देखने को
मिल जाए। क्लियर? चलो एक और देख लेते हैं फटाफट। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 माइनस, और अप टू ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। ठीक है जी, ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन है ए अंडर रूट 41 माइनस 1 अपॉन 2, बी अंडर रूट 41 प्लस 1 अपॉन 2, सी अंडर रूट 34 प्लस 1 अपॉन 2, और डी अंडर रूट 43 माइनस 1 अपॉन 2। इसको 34 की जगह 43 ही कर, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उसने ना, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं। अब इसमें फॉर्मूला बच्चे कभी कभार कंफ्यूज होके +1 वाला लगा देंगे, बट +1 वाला लगेगा ही नहीं यहाँ फॉर्मूला। अंडर रूट 4a + 1 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर एक माइनस फिर एक प्लस, एक माइनस एक, और ऑल्टरनेट वाला फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 4a माइनस 3 है उसमें। तो यहाँ तो मैं ऐसे ही कर दूंगा 4a, इसके 4 टाइम 44, 11 4 जा 44 माइनस 3 सर रूट 41 और सबसे पहला साइन है माइनस का, तो रूट 41 माइनस 1/2, यही हो जाएगा मेरा आंसर। मन में ट्रिक चलेगी, मन में एकदम, अगर आपको एकदम सेकंड में आंसर आएंगे। क्या किया हमने? देखो कैसे सॉल्व किया। ट्रिक आपको बताया सर, अंडर रूट 4a माइनस 3 अपॉन 2, आगे माइनस का साइन है तो -1, बस 4a यानी 4 इंटू 11 माइनस 3 अपॉन 2 -1। 44 माइनस 3 होता है 41, रूट 41 बटे 2 माइनस 1। तो ये आपका, कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं। क्लियर? तो ये थी आपकी सीरीज रूट वाली। क्या क्या सर इसमें देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, सिंपल आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं रूट में एडिशन में, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लस 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 और वो प्राइम नंबर नहीं है, तो उनके ऐसे फैक्टर बनाओ कि उनका डिफरेंस बना जाए। ठीक है, डिफरेंस बना जाए। प्लस का साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, और माइनस वाला साइन है तो छोटे वाला आंसर होगा। सिंपल, दैट्स इट, ये हो गया। फिर आए आपके पास नई सीरीज की प्राइम नंबर्स आपके पास आ गया। प्राइम नंबर्स के फैक्टर तो मिलेंगे 7 13, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है अंडर रूट 4a + 1/2। अब ये जो +1 है ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? अगर प्लस का साइन है तो +1 चलेगा, और अगर माइनस का साइन है तो -1 चलेगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही अंडर रूट 4a + 1/2 है। फिर आ जाते हैं आप, ये आप फिर आप हमारे पास ऑल्टरनेट साइन चलते हैं। ऑल्टरनेट साइन में क्या था? अंडर रूट 4a माइनस 3 +1/2। +1 और -1 किस पे डिपेंड करेगा? पहला साइन कौन सा है? पहला साइन प्लस का है तो +1, पहला साइन अगर माइनस का है तो -1, आपका फॉर्मूला लग जाए। क्लियर? ठीक है सर। अब यार एक आपको इंटरेस्टिंग सी ट्रिक मैं और बताता हूँ, काम आएगी आपके, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जरूर काम आएगी। स्क्वायर्स निकालने के, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा, 5 मिनट में सीख जाओगे। चलिए, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 दूनी 8 16, और ये हो गया 1764। 42 का स्क्वायर हो गया 1764। चेक कर लो, चेक कर लो, निकाल के चेक कर लो। 42 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 8 16, 6 7, देखो 1764 सेम ही आ रहा है सेम। सर कैसे किया ये? आओ समझे हम भी ये मैजिक कैसे कर लेते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट किस पे काम करता है? a² + 2ab + b² वाले कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा। बस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, याद रखने के लिए इस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, इसलिए याद रखें बस, दैट्स इट। बाकी और कोई ज्यादा बड़ा रूल है नहीं इसका। और आप 12th क्लास में हैं, 12th पास आउट आपने कर ली होगी, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 25 तक के स्क्वायर आपको लग तो होंगे। ठीक है, हालांकि इसमें 25 इस ट्रिक में 25 तक के स्क्वायर की जरूरत है नहीं, आपको 10 तक के स्क्वायर मालूम होने चाहिए। तो एक नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, जो आप बोले। मैं ले लेता हूँ 53 का स्क्वायर। थोड़ा इधर ले लेते हैं क्योंकि 2 ट्रिक से आपको सिखाऊंगा। 53 का स्क्वायर बहुत इजी है, अभी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। 3 का स्क्वायर होता है सर 9। देखो ये ए कैसे काम करेगा? a² फिर 2ab और b²। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। तो आइए देखिए हम इसमें कैसे काम करेंगे, ये बता। 3 का स्क्वायर होता है सर 9, 5 3 15, 15 का 2 गुना 30। 30 को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना,
30 का 0 जाएगा यहाँ, 3 जाएगी कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 2809 इज द स्क्वायर। आप चाहे चेक कर लीजिए, राइट। एक नंबर और ले लेते हैं सर, एक नंबर और ले लेते हैं कोई, इस बार ले लेता हूं मैं 76 का स्क्वायर, ठीक है। किस बार ले लेता हूं 76 का स्क्वायर। 76 का स्क्वायर देखेंगे कैसे करेंगे सर, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 बच्चों देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को ऐसे लिखते हो ना, 36 का 6 यहाँ लिखोगे, 3 जाएगी कैरी, 7 6 जा 42, 42 का 2 गुना मन में कर लो या तो ऐसे समझ में आ जाएगा, 42 का 2 गुना होता है 84 यानी 84, 84 और 3 87, 87 को 7 ऐसे लिखोगे, 8 जाएगी कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 8 होता है आपका 57, तो 5776 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, पहला स्टेप इसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 2ab कर रहे हैं, फिर b स्क्वायर कर रहे हैं। चलो एक नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लो यार, कोई सा भी ले लो। चलो इस बार ले लेता हूं 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 84 का स्क्वायर आइए देखते हैं। सर 4 का स्क्वायर 16, एक कैरी, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, 64 और 1 65, 5 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 70, 905। विद इन सेकंड्स में निकालोगे यार स्क्वायर को, विद इन सेकंड में। अच्छा सर 95 का स्क्वायर, इसका तो इतना इजी है ना, जिसके आखिरी में 5 है, जिसके आखिरी में 5 है वो तो 25 लेके ही चलेगा अपने साथ। 5 हो गया तुम्हारा बॉस और 25 हो गया उसका गार्ड, है ना, बॉडी गार्ड। तो आखिरी में 5 है तो आखिरी में 25 लेके चलेगा। फिर ये बचा नंबर 9, 9 के बाद क्या आता है सर 10, तो उन दो को मल्टीप्लाई कर दो, 9 10 90, 9025। जिसके आखिरी में 5 है ना उसके लिए तो तुम्हें यार सोचना भी नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें बता, सोचना भी नहीं पड़ेगा, इसको खत्म कर लो पहले। चलो मैंने बोल दिया 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर लो सर, 5 का 25, 8 के बाद आता है 9, 8 9 जा 72, 7225। मिनटों में आएगा आंसर जिसके आखिरी में 5 है, कैलकुलेटर से तेज निकालोगे आंसर, बैग उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका आंसर निकालने के लिए, जिसके आखिरी में 5 होगा, ठीक है। आओ अब अच्छा एक चीज देखो, ये तो ये वाली तो हो गई, देखो ये वाला जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये होगी ट्रिक नंबर 1 स्क्वायर निकालने की, ट्रिक नंबर 1, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 की मैं बात करूं, अगर ट्रिक नंबर 2 की बात करूं, ट्रिक नंबर 2 की बात करूं, देखो मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि फोकस करो ट्रिक नंबर 1 पे ही, है ना, टाइम भी बचेगा। हालांकि ट्रिक 2 से भी आंसर जल्दी आएंगे, बट ट्रिक 1 से कैलकुलेशन जिसकी अच्छी हो तो ट्रिक 1 को ही फॉलो करेगा, ठीक है। जिसको थोड़ा कैलकुलेशन पे अपने डाउट रहता है वो ट्रिक 2 को फॉलो कर सकता है। जैसे पहला ही 53 का स्क्वायर था, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 का स्क्वायर 9, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 ऐसे नहीं लिखना इस वाली ट्रिक में, इसमें 0 9 हर नंबर डबल डिजिट में, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एक जगह छोड़ के 5 3 जा 15, 2 जा 30, और इनको ऐड कर देना है, 9 0 5 3 8 2809, देखो सेम आ रहा है। 76 का स्क्वायर देखोगे, 76 हम इस वाले मेथड से करते हैं, 76 का स्क्वायर सर 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, एक जगह छोड़ के 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, 6 हो गया सर, 4 3 7 हो गया, 9 8 17 हो गया, 4 1 5, सेम वही आया। 84 का भी कर लेते हैं, 84 का भी कर लेते हैं सर, 84 का स्क्वायर भी कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर सर 16, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 6 को 32, 32 दूनी 64, इनको जोड़ दो, 6 4 1 5, 6 4 10, 6 1 7, 705। कितनी जल्दी स्क्वायर साथ है ना। एक दो और ट्राई करें, एक दो और ट्राई कर लेते हैं। चलो एक बड़े से बड़ा नंबर ले, सबसे बड़ा नंबर ले लो यार, चलो 99 ले लो, 99 का स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, 162 और 8 होता है सर 170, 170 का 17, 9 9 जा 81 और 81 और 7 होता है 98, 980, है ना। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, तुम कहां फंसोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ तक कर लिया था, चलो फिर से देखो, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 8 कैरी, 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, 162 और 8 170, 170 को ऐसे लिखते हैं ना, 70 का 0, 17 गया मेरा कैरी। अब 9 9 जा 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, अब मन में ना 17 को 2 में ब्रेक कर दो, 10 और 7, है ना, हमेशा बड़े नंबर्स होंगे उसको 10 के बाद ब्रेक करो ताकि ऐड करने में इजी हो।
9 का स्क्वायर 81, 81 और 10 होता है सर 91, 91 और 7 होता है 98, तो 9801 सेकंडों में निकालोगे यार, सेकंडों में निकालोगे आंसर, ठीक है, सेकंडों में निकालोगे आंसर। चलो एक और देख लो। अच्छा इसका अगर दूसरे मेथड से देखना है आपको, दूसरे मेथड से देखना है तो दूसरे मेथड से आप देखो 9 का स्क्वायर हो गया सर 81, यहाँ से भी 9 का स्क्वायर हो गया 81, एक जगह छोड़ के 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, इनको जोड़ दो, 1 8 2 10 6 7 8 980 है ना। एक और नंबर दो, पेन नहीं उठाओगे इसमें, नंबर बोलूं 105 का स्क्वायर, फटाफट बता दो जरा, 5 का 25, 10 के बाद 11, 110 25, कितने जल्दी आपने स्क्वायर निकाला। तो स्क्वायर की प्रैक्टिस कर लेना, आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और 25 तक के स्क्वायर लेन होंगे ना तो 200 तक के स्क्वायर निकाल लोगे। कितने तक बोला मैंने, 200 तक के स्क्वायर निकाल लोगे, ठीक है, अगर तुम्हें रन होंगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ कोई से भी नंबर ले लेना, स्क्वायर निकालोगे। देखो अगर 3 डिजिट नंबर मैं ले रहा हूँ, 3 डिजिट नंबर, 2 नंबर लेता हूँ, ठीक है, 102 का स्क्वायर, तो इसमें क्या करना ना, इस वाले को पूरे को ए लेना और जितना बच गया पूरा नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ देखें, 2 का स्क्वायर होता है सर 4, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 का 0 4 कैरी, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 और 4 104, करके देख लेना, यही आंसर आएगा 10404। जब तक तुम क्वेश्चन लिख रहे होंगे ना तब तक ये आंसर आ चुका होगा। एक लास्ट देखते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं अपना। 112, कोई सा भी नंबर ले लेता हूं मैं, 112 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, 12 का 2 और ये है ना 11, 2 का स्क्वायर 4, 11 का, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 11 दूनी 22, 22 2 जा 44, 44 की कैरी 4, 11 का स्क्वायर 121, 121, अरे यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, फिर से करते हैं ना। 2 का स्क्वायर 4, 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 का 4, 4 यहाँ कैरी, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 4 125, 125, इस तरीके से स्क्वायर निकालोगे। तो प्रैक्टिस करना जी भर के, जो नंबर मन में है वो नंबर पकड़ो, उसका स्क्वायर निकालो, फोन सबके पास है ही, कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर दो अपने आंसर, ठीक है। इस तरह से कुछ नहीं होगा, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपका टाइम बचेगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।